हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नाउन की सेकंड क्लास को स्टार्ट करेंगे जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं नाउन को, सेंटेंसेस का या इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, तो ये सब हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स सिंपल नेमिंग वर्ड। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एनिमल, किसी भी चीज़ का नेम है उसे हम क्या बोलेंगे? नाउन। ओके, नाउन के हम टाइप्स भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर काउंटेबिलिटी एंड बेसिक जो काइंड्स थे वो सब पढ़ चुके थे। यहाँ पर कुछ कॉमन काइंड्स लिखे हुए हैं, इनको ज़रा देख लीजिएगा और हम सबके बारे में वन बाई वन करके आगे देखते हैं। कॉमन नाउन्स वर्सेस प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन हम सब लोगों ने पढ़ा था कि जनरल नेम होता है, मतलब कि एक नेम जो हम सेम काइंड की चीज़ों को दे सकें। जैसे हम हर एक सिटी को सिटी बोल सकते हैं बट हर एक सिटी को मुंबई नहीं बोल सकते। ऐसे ही सेम हर एक बॉय को बॉय बोल सकते हैं बट हर एक बॉय को राहुल नहीं बोल सकते। हर एक रिवर को रिवर बोल सकते हैं बट हर एक रिवर को हम गंगा नहीं बोल सकते। ऐसे ही हैं। और प्रॉपर नाउन ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या लास्ट में हो, कहीं पर भी हो, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो हमेशा कैपिटल ही बनता है। प्रॉपर जो प्रोनाउन होते हैं ना, सॉरी, प्रॉपर जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे इंडिया से बना है इंडियन, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, है ना, तो ये सब जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं इनका भी फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैसा बनता है? कैपिटल बनता है। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस क्या है? तो कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम सी, टच, स्मेल, हेयर और टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज थिंग्स यू कैन सी, टच, स्मेल, हेयर और टेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसे हम ओनली फील और थिंक कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकें, नॉट फिजिकली सेंस। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, लव, फ्रीडम, एंगर, नॉलेज, ब्रेवरी, होप, जस्टिस, चाइल्डहुड, फियर। और कॉन्क्रीट में टेबल, फ्लावर, रेन, है ना। अब हम मतलब सुन सकते हैं कैसे? म्यूज़िक को, टेस्ट कर सकते हैं पिज़्ज़ा को, है ना। ये सब चीज़ें, ये आपके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज है, कीजिएगा आप। जैसे फर्स्ट वाला है हर, तो ब्रेवरी होगा, रॉक होगा तो उसकी ब्रेवरी, है ना। हर ब्रेवरी इंस्पायर्ड एवरीवन। ओके, आई कैन स्मेल। अब तुम स्मेल किसे कर सकते हो? कॉफ़ी को या आइडिया को? तो कॉफ़ी को, है ना। तो ऐसे ये बचे हुए जो चार है ना वो कीजिएगा आप। आगे काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल, बिल्कुल सिंपल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं दैट कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, वाटर, शुगर, एयर। काउंटेबल के लिए 1 एप्पल, 2 डॉग, 3 बुक्स, है ना। मतलब जिसके साथ में आप 1 2 3 करके नाउन को बोल सको ना वो तुम्हारे काउंटेबल होंगे, और अगर आप 1 2 3 करके ना बोल सको तो वो अनकाउंटेबल होंगे। ये मैं आपको डिटर्मिनर वाली क्लास में बताऊंगा आगे, बट यहाँ पर इतना बस याद रख लेना कि जो मैनी जो है ना, मैनी आता है काउंटेबल नाउन्स के साथ और सम आता, मच आता है सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ओके, आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जो क्या होते हैं? नेम्स ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप का नाम हो। ऐसे बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, वॉल्व्स या फिर डॉग्स के ग्रुप को बोलते हैं पैक, ग्रेप्स के ग्रुप को बोलते हैं बंच, प्लेयर्स के ग्रुप को बोलते हैं टीम एंड कैटल्स के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। अच्छा, आगे आपको पता है जो क्रोस का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मर्डर। ओके, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? ये 3 टाइप के नाउन होते हैं। कंपाउंड का मतलब मिक्सचर, है ना, जो दो पर्टिकुलर जो अलग अलग नाउन्स हैं ना उनसे मिलकर जो वर्ड बना है ना उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो अगर क्लोज्ड फॉर्म होती है, हाइफनेटेड होती है, जो हाइफन से जोड़कर बनाते हैं हम, और ओपन फॉर्म जिसमें बीच में गैप होता है, हाइफन का यूज़ नहीं करते। जैसे आइसक्रीम, आइस एक नाउन, क्रीम एक नाउन। पोस्ट ऑफिस, दोनों अलग अलग नाउन हैं, ओपन फॉर्म में जोड़े हुए हैं। जैसे हमने बोला गार्डन चेयर, तो यहाँ पर भी ये जो गार्डन चेयर है ना वो भी आपका ओपन फॉर्म नाउन होगा, कंपाउंड नाउन। ठीक है, हाइफनेटेड जो हाइफन से जुड़े हुए हैं, मदर इन लॉ, वेल बीइंग, चेक इन, सम लाइक दैट। ओके, क्लोज्ड फॉर्म क्या होगी? टूथ ब्रश, है ना। अब ये क्लोज्ड फॉर्म मतलब कि टूथ अलग है, ब्रश अलग है, बट ये जोड़कर एक बनाया है। रेनफॉल, बेडरूम, है ना, ऐसे करके नोटबुक करके। सम एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कैसे यूज़ करना है। ठीक है, नाउन के फंक्शन जो होते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब जो परेसिव नाउन्स होते हैं, परेशन का मतलब होता है ऑनरशिप, बिलोंगिंगनेस, है ना। यूजिंग एन एपस्ट्रॉफी, मतलब किसी भी नाउन पर हम एपस्ट्रॉफी और एस का या फिर केवल एपस्ट्रॉफी का यूज़ करके उस पर अपना अधिकार बताते हैं, मालिकाना हक बताते हैं। वो जो फॉर्म्स होती हैं नाउन की उन्हें हम बोलते हैं परेसिव फॉर्म्स। ठीक है, अब इनके बनाने के कुछ सम मतलब कि अलग अलग वेज़ हैं। सिंगुलर नाउन होता है तो उसमें सिंपल हम एपस्ट्रॉफी और एस को जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे गर्ल, गर्ल्स बैग। ठीक है, अब ये कैट की टेल है तो कैट्स टेल। जेम्स की बुक है, याद रखना ये जेम्स जो है ना ये कोई प्लूरल नाउन नहीं है, ये किसी का नेम है। तो ये फोकस करना कि जब भी किसी का नेम होगा ना, बेशक वो एस पर ख़त्म हो, लेकिन हम एपस्ट्रॉफी और एस का यूज़ करते हैं। अच्छा, प्लूरल नाउन जो होंगे जो एस पर ख़त्म होंगे, तो एस पे ख़त्म होने वाले हम प्लूरल नाउन्स के साथ केवल एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। ऐसे बॉयज़ का स्कूल है ना,
तो बॉयज़ एपस्ट्रॉफी स्कूल, ना कि बॉयज़ एपस्ट्रॉफी देन आफ्टर फिर से एस फिर स्कूल, ठीक है, ये याद रखना। और इरेगुलर जो फॉर्म्स होती हैं ना, मतलब कि चिल्ड्रन, अब बेशक ये प्लूरल है बट इसके लास्ट में एस नहीं है, तो उसमें हम एपस्ट्रॉफी एस दोनों को ही यूज़ करते हैं। कॉमन मिस्टेक हम करते कि हैं डोंट कन्फ्यूज़ इट्स। अब जो इट्स होता है ना वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, इसका मतलब हो सकता है इट इज़, इट वॉज, या फिर इट हैज़, ठीक है। जबकि जो बिना विदाउट एपस्ट्रॉफी होता है ना, ये आपका परेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, इट्स। क्विक रिकैप आप कर लीजिए। कॉमन नाउन जनरल नेम्स थे, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक कैपिटलाइज्ड होते हैं, है ना, और कॉन्क्रीट जो हमें 5 सेंसेस का बताएं के बारे में बताएं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज़ और फीलिंग्स के नाम। कंपाउंड जो आपके थे ना वो 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं, 3 थे, ओपन क्लोज और हाइफनेटेड, ठीक है। कलेक्टिव जो ग्रुप्स के नेम हो, अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड, काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड। परेसिव जो ऑनरशिप बताएंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनमें से कौन सा है, लव है। प्रॉपर नाउन, अच्छा ये हमने आंसर भी लिख दिया है। ये कलेक्टिव नाउन पैक, पैक का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वॉल्व्स डॉग्स ऐसे करके। अनकाउंटेबल वाटर है, काउंटेबल टूथब्रश है। ओके, नाउ आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।